तो दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं 36 साइज सूट कटिंग, यानी 36 चेस्ट के साइज़ का सूट कटिंग करना बताएंगे। क्योंकि जो 36 चेस्ट होता है ये कॉमन साइज़ है एंड स्टैंडर्ड साइज़ है। तो हम इस गत्ता पेपर के ऊपर आपको कटिंग करना बताएंगे और हम आपको बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट जान लेते हैं क्या है। इसकी लंबाई यानी लेंथ है 35 इंच और इसका शोल्डर यानी तीरा है 14 इंच और इसका चेस्ट है 36 इंच और इसकी कमर है 30 इंच और इसकी हिप है 40 इंच। और हमने घेरा हिप के हिसाब से रखना है, वो हम आपको आगे बताएंगे घेरा कितना रखना है। तो देखें, जब हम कपड़े पर सूट कटिंग करते हैं तो हमने कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना होता है। तो अब यहाँ पर बिगिनर्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, हमने किस साइज़ के लिए कितना कपड़ा फोल्ड करना है, यानी कितना कपड़ा मोड़ना है। तो हमें यहाँ पर हिप के नाप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से आपका जितना भी हिप है आप उसका 4th पार्ट करेंगे, यानी चौथाई भाग करेंगे। तो जितना भी बनता है आपको उस पर 2.5 इंच यानी 2.5 इंच और जोड़ देना है। तो फॉर एग्जांपल आपका हिप है 40 इंच और आपने 40 का चौथाई भाग किया, 4th पार्ट किया, तो बनता है 10 इंच, ठीक है। आपने 10 इंच में 2.5 इंच और जोड़ देना है तो हो गया 12.5 इंच। तो आपने इस तरह से 12.5 इंच कपड़ा मोड़ देना है। तो अब आपका जो भी साइज़ है आपको हिप का चौथाई भाग करना है और उस पर 2.5 इंच और जोड़ देना है और जितना भी बनता है उतना कपड़ा मोड़ देंगे। तो हमने इसको मोड़ना नहीं है, ठीक है, हम सिंगल पेपर के ऊपर कटिंग करके दिखाएंगे। तो देखें, 36 चेस्ट के लिए हमने सबसे पहले शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाना है। हम ये सूट डीप नेक के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपके गले की गहराई 6 इंच है, 7 इंच है या 8 इंच है तो उसके हिसाब से हम आपको कटिंग करना बता रहे हैं। तो जैसे कि हमने इसका फ्रंट नेक और बैक नेक 7 इंच रखना है, यानी 7 इंच रखना है। तो हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे यानी तीरे का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेजरमेंट करने पर इसका तीरा 14 इंच आ रहा था। तो हमने क्या करना है, 14 का हाफ कर देना है। तो 14 का हाफ होता है 7 इंच। तो हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान नहीं लगाना है, हमने इस पर 1 इंच और माइनस करना है, यानी 1 इंच कम करना है। हमने यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। तो बस आपको यही करना है, जितना भी शोल्डर है आप उसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे, उसके बाद आपको 1 इंच और माइनस कर देना है, यानी 1 इंच कम कर देना है। अब जैसे कि अगर आपके गले की गहराई 9 या 10 इंच है तो आप क्या कर सकते हैं, शोल्डर का हाफ करेंगे, आप 1.25 इंच या 1.5 इंच कम करके भी शोल्डर का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, आर्म होल मुड्ढे का निशान लगाना है। आर्म होल का निशान लगाना है 6 इंच यानी 6 इंच का, ठीक है, ये देखें इस तरह से। उसके बाद हमने इस मार्क को थोड़ा सा स्ट्रेट करना है आगे के लिए। फिर हमने उसके बाद शोल्डर वाले निशान को भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, यानी सीधा कर लेना है, ये देखें। अब उसके बाद हमने चेस्ट का निशान लगाना है। तो हमने चेस्ट पर कितनी लूजिंग देना है वो आप समझ लीजिए। तो जैसे कि इसका चेस्ट 36 इंच है तो हमने क्या करना है, 36 इंच में 3 इंच और लूजिंग देना है। तो जब हम 36 इंच में 3 इंच और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 इंच यानी 39 इंच। तो हमने क्या करना है, इस 39 का चौथाई भाग करना है, यानी 4th पार्ट करना है। तो 39 का चौथाई भाग होता है 9.25 इंच, यानी 10 इंच में 2 सूत कम। तो इस तरह से हमने 9.25 का निशान लगा देना है, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच की लूजिंग दी है। उसके बाद हमने यहाँ से आधा इंच और बैक करना है इस तरह से, और हमने यहाँ से एक निशान लगाना है, इस तरह से क्रॉस करना है, तिरछा करना है। उसके बाद हमने यहाँ से करीब 1.25 इंच आगे कोई निशान लगाना है और इस तरह से राउंड शेप बनाना है इसका, ये देखें। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कमर का निशान लगा देना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच का। उसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है। तो हिप का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 20 इंच का। तो ये अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से ये निशान कम या ज़्यादा भी होता है। किसी के लिए ये निशान 14.5 या 15 का भी लगाना पड़ता है, किसी के लिए ये निशान 20.5, 21, 20.5, 22 तक भी लगाना पड़ता है। तो हमारे साइज़ के हिसाब से 14 और 20 इंच का निशान आ रहा है। उसके बाद हमने इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद इंची टेप को ऐसे ही रखा रहने देंगे और हमने लंबाई का निशान लगा लेना है इस तरह से। तो जैसे कि इसकी लंबाई है 35 इंच, तो हमने क्या करना है, 35.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, ये देखें। उसके बाद हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है जो हम तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं। तो हमने यहाँ पर 38 इंच का निशान लगा दिया। अगर आप सिलाई वाला बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। उसके बाद हमने इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। तो अब देखें, हमने कमर का निशान लगाना है। तो जैसे कि बॉडी मेजरमेंट करने पर इसकी कमर 30 इंच आ रही थी, तो हमने क्या करना है, यहाँ भी 3 इंच की लूजिंग देना है। तो जब हम 30 इंच में 3 इंच और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 इंच यानी 33 इंच। अब हमने क्या करना है, 33 का चौथाई भाग करना है, यानी 4th पार्ट करना है। तो 33 का चौथाई भाग होता है 8.25 इंच। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 8.25 इंच का निशान लगा देना है इस तरह से। तो जैसे कि बॉडी मेजरमेंट करने पर इसकी हिप 40 इंच थी, तो देखें हमने 40 में कितनी लूजिंग देना है। तो यहाँ पर अभी बताता हूँ आपको।
तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 इंच की लूजिंग देना है, ठीक है। तो ये हमने 2 लिख दी यहाँ पर। तो जब 40 में 2 इंच की लूजिंग देंगे तो हो गया 42 इंच, ठीक है। तो ये देखें ये 42 इंच आ गया। अब हमने क्या करना है, 42 का चौथाई भाग करना है, यानी 4th पार्ट करना है। तो 42 का चौथाई भाग होता है 10.5 इंच। तो हमने यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चेस्ट पर हमने 3 इंच की लूजिंग दी है, कमर के ऊपर भी हमने 3 इंच की लूजिंग दी है और हिप पर हमने 2 इंच की लूजिंग दी है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फिटिंग सूट पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देंगे और यहाँ भी 2 इंच की लूजिंग देंगे और यहाँ भी 2 इंच की लूजिंग देंगे। उसके बाद हमने घेरे का निशान लगाना है। तो जैसे कि हमने हिप पर 10.5 इंच का निशान लगाया है, तो हम यहाँ भी 10.5 इंच का निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है और हमने यहाँ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। उसके बाद हमने यहाँ भी करीब 1.5 या 2 इंच छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच छोड़ रहा हूँ और यहाँ चेस्ट पर भी आप 1.5 या 2 इंच छोड़ सकते हैं इस तरह से। तो देखिए हमने चेस्ट वाले को कमर वाले से मिलाना है कुछ इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हमने हिप वाले को कमर वाले से मिलाना है इस तरह से। उसके बाद हमने हिप को घेर से मिलाना है इस तरह से, ये देखें। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है, उसके लिए भी मार्किंग कर लेना है ताकि आपको सही से समझ आए। अब हम आपको नेक के बारे में बताते हैं। तो नेक विथ रहेगी 2.5 इंच यानी 2.5 इंच। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखनी है। उसके बाद तो हमने तिरछे में गला नापा था, तो हमने यहाँ भी तिरछे में नापना है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से 7 इंच का निशान लगा दिया, ये देखें। हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है, तो यहाँ पर हम 2.25 इंच रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ भी 2.5 इंच रख सकते हैं। उसके बाद हमने एक बॉक्स बनाना है और यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो यहाँ पर आप आधा इंच इस तरह से तिरछा करेंगे नेक की तरफ इस तरह से, ये देखें। आप चाहें राउंड नेक बना सकते हैं या बी शेप बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। तो हम यहाँ पर आपको राउंड नेक के हिसाब से बताएंगे। तो देखिए हमारी फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ये देखें दोस्तों, तो देखें हमने फ्रंट को बैक के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है, ये देखें। यहाँ से हमने 1/2 इंच ज़्यादा रखना है, देखें यहाँ से हमने 1/2 इंच बढ़ाकर रखना है और ये जो यहाँ से भी हमने 1/2 इंच बढ़ाकर रखना है इस तरह से। फिर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है, ये देखें। उसके बाद हमने यहाँ से 1 इंच बढ़ाकर रखना है कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से मिलाना है, ये हमने यहाँ से कट कर देना है। तो ये देखें बैक 1/2 इंच ज़्यादा है यहाँ से, इससे क्या होगा, आपका सूट पीछे को कभी नहीं जाएगा। थोड़ा तिरछा कर देंगे नीचे को यहाँ से इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ से कट लगा देना है, ये देखें। हमने यहाँ से भी कट लगा देना है। तो देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब बात करते हैं बाजू की। तो अगर आप किसी भी साइज़ के बाजू कटिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप किसी भी साइज़ का बाजू कटिंग कर सकते हैं।